मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय 1 और अपनी चर्चा चल रही थी 10वें सूत्र पर कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। 5 ज्ञान प्रमाण हैं। वे कौन से हैं 5 ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये ज्ञान कैसे होते हैं, इन सब की अपनी चर्चा हो गई थी। और लास्ट में बहुत सुंदर बात आई थी कि सम्यक ज्ञान का फल क्या है। सम्यक ज्ञान का फल है आनंद, निश्चिंता, सुख, भव समुद्र से पार होना। ये सब सम्यक ज्ञान के फल हैं। ठीक है। इस तरह से 9वें 10वें सूत्र का सिद्धांत भी आया। क्या सिद्धांत आया? 9वें सूत्र में कथित 5 सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण कहते हैं, किंतु यह ठीक नहीं। जिस जीव को सम्यक ज्ञान हो जाता है वह अपने सम्यक मति और सम्यक श्रुति ज्ञान के द्वारा अपने को सम्यक्त होने का निर्णय कर सकता है और वह ज्ञान प्रमाण अर्थात सच्चा ज्ञान है। स्व को स्व, पर को पर जानने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है, वो प्रमाण है और वो 5 प्रकार का होता है। इतनी चर्चा अपनी आई। अभी देखो परोक्ष प्रमाण के भेद बात आई थी। प्रत्यक्ष और परोक्ष है ना। तो इन 5 ज्ञानों में कौन से ज्ञान परोक्ष हैं? परोक्ष ज्ञान किसको कहना, प्रत्यक्ष किसको कहना, किसी को याद है? बोलो। पिछले सूत्रों में प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा आई थी। जो ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से प्रवर्तन करे वो परोक्ष ज्ञान, और जिसमें इंद्रिय और मन निमित्त नहीं पड़ते, डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जानते हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान। अवधि मनःपर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। इतनी अपनी चर्चा हुई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें से कौन से ज्ञान हैं सो परोक्ष प्रमाण हैं। तो कह रहे हैं आद्ये परोक्षम। आद्य मतलब स्टार्टिंग के, शुरुआत के 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। आरंभ के 2 अर्थात मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। टीका। यहाँ प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान के भेदों में से यहाँ प्रमाण ज्ञान की बात चल रही है। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान। प्रमाण का इस्तेमाल जिनागम में 2 तरह से किया जाता है। एक तो प्रमाण मतलब ऑथेंटिक सम्यक ज्ञान, दूसरा प्रमाण मतलब वस्तु की सीमा, वस्तु का प्रमाण कहाँ तक है, उसकी बाउंड्री लाइन कहाँ तक है, तो उसको भी प्रमाण कहते हैं, है ना। यहाँ प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान के भेदों में से प्रारंभ के 2 अर्थात मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। यह ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, इसलिए इन्हें संशयवान या भूल युक्त नहीं मान लेना, क्योंकि वे सर्वथा सच्चे ही हैं। भाई ये ज्ञान तो परोक्ष रूप से जानते हैं, परोक्ष जानते हैं। तो परोक्ष का अर्थ ये नहीं कि वो झूठे हैं, वो सही से नहीं जानते। सबसे पहले तो ये उसका हेतु लगाना। प्रमाण ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं जो स्व को स्व और पर को पर जानता है।
ये इम्पोर्टेंट बात है। सम्यक ज्ञान की पिछली सूत्र में बहुत अच्छी परिभाषा आई थी, स्व अर्थ व्यवसाय। व्यवसाय मतलब निश्चित करना, जो अपने स्वरूप का, अपने अर्थ का निश्चय करता है। मैं कौन सा अर्थ हूं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो 7 तत्वार्थ में से मैं कौन सा तत्वार्थ हूं? जिसको ये ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान है। अब ये प्रत्यक्ष और परोक्ष, बहुत ध्यान से सुनना। प्रत्यक्ष और परोक्ष जो संज्ञा है वो जानने की प्रोसेस की संज्ञा पड़ती है। हाउ टू नो एक बात, और कितनों को जानता है, नंबर, कितनों को जानता है, इसलिए ये संज्ञा पड़ती है। मति श्रुत ज्ञान अल्प ज्ञेय ज्ञायक है, केवली परमात्मा सकल ज्ञेय ज्ञायक है दोनों ज्ञायक। और जानने की विधि जो केवली परमात्मा की है वैसी ही विधि यहाँ भी है, परंतु यहाँ इंद्रिय और मन निमित्त पड़ते हैं, इसलिए इसको जानता तो ज्ञान ही है, परंतु यहाँ निमित्त आवश्यक है। इसलिए इन ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। पर परोक्ष का मतलब ये नहीं कि कोई संशयात्मक ज्ञान है, कोई विपरीत ज्ञान है, अज्ञान है, ऐसा नहीं समझना है। तो ये सम्यक ज्ञान, ठीक है। उनके उपयोग, परोक्ष ज्ञान को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे किसी को देखा तो आंखों से देखा तो प्रत्यक्ष देखा, और चश्मा लगा के देखा तो परोक्ष देखा। हाँ देखो, ये आंखों से देखा और चश्मे से देखा है ना, इसकी भी चर्चा है जिनागम में। इसको बोलते हैं, जो आप दृष्टांत लगा रहे हो वो एकदम सही लगा रहे हो कि आंख ने देखा, आंख के स्थान पर रखना ज्ञान और चश्मे के स्थान पर रखना इंद्रियां, ऐसा ही कहना चाह रहे हो ना? बोलो, है ना? तो वो दृष्टांत है जो आप कह रहे हो, है ना? ऐसे ही समझना कि इंद्रियां एज अ विंडो और जानने वाला है तो ज्ञान, परंतु यहाँ निमित्त अवश्य उपस्थित होता है, इसलिए इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अब देखो, जो आपने दृष्टांत दिया कि मैंने आंखों से देखा, तो इसको भी जिनागम में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा कोई नहीं बोलता कि देखो अभी अपन तो मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं, सो अपन तो परोक्ष ज्ञानी हैं, तो मैंने आपको इंद्रियों से, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपको मैंने एकदम प्रत्यक्ष देखा, तो इस परोक्ष को भी जानने की प्रोसेस तो परोक्ष की है, लेकिन लोग व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष भी बोला जाता है। अरे हमने मैच एकदम टीवी उस पर देखा, स्टेडियम में, प्रत्यक्ष, तो ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। अरे हमने तो टीवी पर देखा, परोक्ष, है ना? अरे हमने, वो कह रहे कि हमने तो ऐसी बात सुनी, तो सुनी सुनाई सुनी नहीं, हमने अपने कानों से सुनी, तो ये लोक व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये लोक व्यवहार का साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, परंतु अभी भी जानने की जो प्रोसेस है वो परोक्ष ही है, ऐसा समझना, ठीक है? और आगे बात क्लियर होगी। उनके उपयोग के समय इंद्रिय या मन निमित्त होते हैं, इसलिए पर अपेक्षा के कारण उन्हें परोक्ष कहा है। स्व अपेक्षा से पांचों प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। क्लियर हो गई? इंद्रिय और मन निमित्त है। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि अभी यहाँ पे स्क्रीन ऑफ हो जाए तो नहीं दिखेगा, है ना? तो अभी क्या बोलेंगे? इस ज्ञान को परोक्ष,
कि निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य है। काम निमित्त से नहीं हो रहा, वो तो बात भूलनी नहीं है। ज्ञान में जैसा ज्ञेय बनता है वैसा निमित्त उपस्थित होता है। चलो देखो, ऐसा समझो कि जैसे मान लिया यहाँ सर्वांग में स्पर्शन इंद्रिय, पूरे में स्पर्शन इंद्रिय तो पूरे में है, ठीक है। रसना इंद्री अकेली जिह्वा पर, घ्राण इंद्री यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स में, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, ठीक है। अब जानने वाला तो ज्ञान नहीं है, जानने वाला तो अब हर जगह ज्ञान ही है ना। पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है तो जानने वाला तो ज्ञान ही है। लेकिन अगर आप रसगुल्ला को हथेली पर रखो तो रसगुल्ला का टेस्ट आएगा, ज्ञान होएगा रसगुल्ला का हथेली पर रखने पर? बोलो, नहीं होगा। क्यों? जानने वाला तो ज्ञान ही है, लेकिन वो इस रसना संबंधी जो ज्ञान है ना, खट्टे मीठा चरबरा कसेला, वो रसना इंद्री ही निमित्त बनेगी पर्टिकुलर। इसका नाम है परोक्ष ज्ञान। आ रही बात समझ में? वो पर्टिकुलर निमित्त, और निमित्त मिलाने नहीं पड़ते, वो तो अपने आप ही उपस्थित होता है। अब कान को कर लो बंद, रुई लगा लो कानों में, एकदम टाइट से बंद कर लो, तो बाकी चार इंद्री तो ओपन। आंख से सुनने का काम कर लो, सुन नहीं होता, भली जान रहा ज्ञान ही है, लेकिन इस मति श्रुत वाले ज्ञान में इंद्रियां निमित्त आरूप से अवश्य उपस्थित होती हैं। केवली परमात्मा को अनंत दशा में कौन सी इंद्री से काम हो रहा है? कोई सी इंद्री नहीं। सिद्ध भगवान को तो शरीर ही नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है, सर्व इंद्रियों का अभाव हो गया, तो केवली परमात्मा सिद्ध भगवान ज्ञान से शून्य हो गए, जीरो। अब तो वो जान ही नहीं सकेंगे क्योंकि इंद्रिय ही नहीं है। तो कह रहे नहीं, उनका ज्ञान प्रत्यक्ष है। ऐसा बोलो मेघा। आंटी, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ऐसा बताया था कि एक व्यक्ति थे, पेंटर थे, और उनको जन्म से ही अंधे थे, तो उनको फिर भी वो अपने हाथों से रंग, एग्जैक्टली वही रंग भरते थे जो एक्चुअल में नेचर में पाए जाते हैं। तो उन्हें तो वो चक्षु इंद्री निमित्त नहीं बन रही है, तो भी वो कैसे बिना चक्षु मतलब प्रत्यक्ष कैसे उसको देख पा रहे हैं? देखो, ये बच्चे हैं ना, वो दूसरा एक और कौन सा होता है ना ये बच्चे भी सीख जाते हैं। आंख पे पट्टी बांध दो, ये मिड ब्रेन टेक्नोलॉजी है, मिड ब्रेन टेक्नोलॉजी, मिड ब्रेन टेक्नोलॉजी है ना। तो उनको वो कार्ड को टच करेंगे और टच करके बता देंगे कि ये पान का पत्ता है, कि ये ईंट का है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये वो भी ऐसे टच करके बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये समझना चाहिए कि ये जो पहले बात कही ना, ये अपनी जगह उपस्थित है। अब जो दूसरी बात जो आप लेके आए हो, तो यहाँ पर भी ये समझना चाहिए कि ये कोई ज्ञान ऐसा डेवलप होता है किसी किसी ज्ञान में, या उसको डेवलप किया जाता है, तो करने से तो होता नहीं, उसकी योग्यता स्वयं ही होती है उस टाइप की। तो इस प्रकार की योग्यता तो वो ज्ञान की ही है। तो ये वाली बात भी इस बात को बता रही है कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, निमित्त तो आखिर निमित्त ही होता है। तो उनके केस में कोई टच करना निमित्त बन गया, कोई अन्य निमित्त बन गया, पर निमित्त अवश्य है। अभी जो यहाँ अपन ने जो बात करी, वहां पे एक सामान्य, एक होती है सामान्य बात और एक होती है विशेष। तो भी यहाँ पे पहले जो बात कही गई कि एक एक
ज्ञान के लिए पर्टिकुलर इंद्री चाहिए। चलो पर्टिकुलर इंद्री नहीं हुई, नेत्र इंद्री नहीं है, स्पर्श से जान लिया। वो होती है ना ब्रेन लिपि, वो कोई दूसरी, ये जो अंधे और बहरे वो छू छू के पता कर लेते हैं, तो वहां पर भी तो स्पर्श इंद्री काम कर ही रही है ना, कोई ना कोई इंद्री तो काम कर ही रही है ना वहां पर भी। तो अभी तो हम ये समझे कि जहां इंद्रिय निमित्त पड़ रही है वो परोक्ष ज्ञान है, और सामान्य उसमें देखेंगे तो पहले वाली अपेक्षा लागू पड़ रही है इन जनरल, सामान्य विवक्षा में, और विशेष विवक्षा ऐसी हो सकती हैं। तो वहां वो दूसरी विशेष विवक्षा भी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, एक बात, और दूसरी बात कि वहां पर भी कोई अदर इंद्रिय उपस्थित तो है ही। दूसरी विशेष विवक्षा से बात समझ लो। हाँ बोलो मेघा, कुछ पूछना है? नहीं, हैंड रेज आ रहा है ना अभी भी? नहीं आंटी, वो पहले का ये हाँ क्लियर हुआ ये कि कोई ना कोई बाहर में आपको ये बनेंगे ही निमित्त, हाँ। इंद्रिया, और ज्ञान तो अपने स्व कारण से ही होता है। बस ये ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अपने को विशेष ध्यान रखने की क्या बात है? ध्यान रखने की ये बात है कि प्रमाण ज्ञान इक्वल टू सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान इज रिलेटेड टू स्व को स्व जानना, पर को पर जानना। तुम किसी अन्य चीज को कम जानते हो, ज्यादा जानते हो, सम्यक पने का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तुष्मास भिन्नम का ज्ञान हो, बाकी कुछ ज्ञान नहीं हो, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, ये सम्यक ज्ञान है। अब जो जानने की विधि क्या है, उस विधि में प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद पड़ते हैं। हाउ टू नो, जहां इंद्रियां और मन निमित्त हैं वो परोक्ष ज्ञान है, और जहां इंद्रिय मन निमित्त नहीं है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और इतना डिफरेंस लगाना। और जहां स्व को स्व, पर को पर जानना है, वहां अवधि ज्ञान भी सम्यक है और मन परय ज्ञान भी सम्यक है। जबकि अवधि ज्ञान और मन परय ज्ञान का विषय हमेशा मूर्तिक पदार्थ होते हैं, अमूर्तिक आत्मा तो उनके ज्ञान का विषय ही नहीं है। परंतु चूंकि उनके पास परमार्थ सम्यक ज्ञान होने से उन दोनों ज्ञान को भी सम्यक संज्ञा मिलती है। और जहां आत्मज्ञान नहीं है, भले ही उनको अवधि ज्ञान है, भव प्रत्यय, नारकी और देवों को, और उनकी ज्ञान पर्याय भी डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जान रही है, परंतु स्व को स्व, पर को पर नहीं जानते, अपने को आत्मा नहीं जानते, तो वे ज्ञान देवगति के जीवों को और नरक गति के जीवों को वो सम्यक ज्ञान नहीं है, कुज्ञान है। ठीक है, सम्यक ज्ञान का रिलेशन अपने को आत्मा जानने से है। अच्छा बताओ प्रीति, कोई जीव रस्सी को सांप जाने, रस्सी को सांप जाने, तो ये ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता कि नहीं? बोलो। रस्सी को सांप जानने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता कि नहीं? हो सकता दीदी। बोलो। हाँ, यदि वो अपने को स्व को स्व, अपने को आत्मा जानता है तो हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव है, स्व को स्व जान रहा है, पर को पर जान रहा है, और रस्सी को सांप जान रहा है, तो वो अज्ञान नाम नहीं पाएगा, मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पाएगा। अज्ञान तो पाएगा लेकिन मिथ्या ज्ञान नहीं पाएगा, सम्यक ज्ञान नहीं है। रस्सी के बारे में भ्रम हो गया, अपने बारे में कोई भ्रम नहीं है, इसलिए वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का रिलेशन अपने को आत्मा जानने से है, पर पदार्थों को जानने से नहीं।
स्पष्ट हुआ? देखो अब आगे प्रश्न करते हैं। तब क्या सम्यक मति ज्ञान वाला जीव यह जान सकता है कि मुझे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है? जान सकता है। सम्यक ज्ञान तो होगा ही तब जब स्वभाव को जानेगा और उसको आनंद प्रकट होगा। तो जो उसको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है वो इस बात की प्रसिद्धि करेगा कि यहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ठीक है, सम्यक ज्ञान है इसलिए अपने को सम्यक ज्ञान होने का निर्णय भली भांति कर सकता है। और यहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ सम्यक दर्शन अविनाभावी होता है। ऐसा नहीं हो सकता सम्यक ज्ञान है और सम्यक दर्शन नहीं है। जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ सम्यक ज्ञान है, जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ सम्यक चारित्र है। भले ही अल्प चारित्र उत्पन्न हुआ है, अनंतानुबंधी मात्र का अभाव हुआ है, परंतु सम्यक चारित्र है, इसलिए उसका भी निर्णय कर लेता है। यदि निर्णय नहीं कर पाए तो वह अपना अनिर्णय अर्थात अनध्यवसाय कहलाएगा और ऐसा होने पर उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। भाई हमको सम्यक दर्शन हो जाए और हमें यही नहीं पता चले कि हमें सम्यक दर्शन हो गया, तो हमारे सम्यक दर्शन को कोई और प्रसिद्ध करेगा। बोलो, वो ऐसे सम्यक ज्ञान से क्या फायदा निकलेगा? सम्यक ज्ञान कहते ही उसे हैं जिसने स्वयं को जान लिया, और जैसे स्वयं को जाना तो नियम से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, अपूर्व आनंद प्रकट हुआ, जिसको अभी तक कभी नहीं जाना। जो इंद्रिय अन्य इंद्रिय विषय भोग में जो सुख की कल्पना है वो कल्पना मिट गई, आश्रय बंध का स्वरूप स्पष्ट भाषित हो गया, संवर निजरा प्रकट हो गई, संवर निजरा की निश्चिंत निर्भरता भाषित हो गई। भाषित हुई तो आचार उपाध्याय साधु परमेश्वरी को प्रचुर मात्रा में ऐसा आनंद होता, उनका स्वरूप भाषित हो गया। और केवली परमात्मा समस्त राग आदि के अभाव दूर होने से कैसे अनंत सुखी होंगे। इतना सा एक बूंदी के लड्डू का एक बूंदी का स्वाद आया तो पूरे लड्डू का स्वाद आ गया। केवली परमात्मा तक का निर्णय सम्यक ज्ञान होने पर ही होता है, वास्तविक परमार्थ ज्ञान। अभी जो ज्ञान है वो आगम प्रमाण है, हम आगम की साक्षी में ये निर्णय कर रहे हैं कि हमारे सिद्ध भगवान ऐसे होते, अनंत भगवान ऐसे होते, आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि ऐसे होते, मेरा स्वरूप ऐसा होता, मैं द्रव्य गुण पर्याय से ऐसी वस्तु हूँ। ये सब आगम साक्षी में, और आगम साक्षी में वो ज्ञान है जो उसमें यश डालता है, उसके ज्ञान में परीक्षा लगती है। हाँ, लॉजिकली बात एकदम सिद्ध हो रही है, और फिर अपनी शाश्वत सत्ता का भान होता है उसको, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाते हैं, उसको पता चलता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, सम्यक मति ज्ञानी दर्शन मोहिनी प्रकृति के पुद्गलों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता और उसके पुद्गल उदय रूप हों तथा जीव उससे युक्त हो तो क्या उसकी भूल नहीं होगी? देखो कैसा प्रश्न है कि दर्शन मोहिनी की प्रकृति तो हमें प्रत्यक्ष भाषित नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न समझ में आ रहा है? कह रहे दर्शन मोहिनी की प्रकृति तो हमें पता नहीं चलती कि उसका उदय है कि अनुदय है, और हमने तो समझ लिया कि हमें सम्यक दर्शन हो गया, और दर्शन मोहिनी प्रकृति का उदय बना हो तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगी, भूल नहीं हो जाएगी? देखो अभी आगम से ही पता चलता है ना। जैसे किसी को अब बुखार नहीं आ रहा तो डॉक्टर ने बोला आज भी नहीं आया, हाँ कल भी नहीं आया, सुबह नहीं आया, दोपहर में नहीं आया, अच्छा वॉमिटिंग सेंसेशन वो भी नहीं हो रहा, हाथ पैर टूट रहे हैं वो भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अच्छा तो मलेरिया पैरासाइट अब चला गया। मलेरिया पैरासाइट दिख रहा है
लक्षणों से दिख रहा है। अब वो लक्षण नहीं है तो नहीं है। ऐसे यहाँ पे लगाओ, आत्मानुभूति हुई और हमने आगम से जाना है कि जब आत्मानुभूति होती है तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम हो जाता है। एक सिंगल परमाणु का उदय नहीं रहता। उदय रहे तो फिर मिथ्या तो परिणाम रहेगा। ये आगम से जाना है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलोक। और यदि ऐसी भूल है तो फिर तो मैं सम्यक ज्ञान ही नहीं है फिर। ठीक है, देखो उत्तर पढ़ते हैं। यदि भूल होती है तो वह ज्ञान विपरीत होगा, इसलिए वह ज्ञान सम्यक नहीं कहला सकता। जैसे शरीर के बिगड़ने पर यह असाता का उदय है, साता वेदनी का उदय नहीं है, ऐसे कर्म के रज कणों को प्रत्यक्ष देखे बिना, और सभी लोग अन्यमति बोलते। तबीयत खराब हो गई, अरे है ना, कौन से पाप का उदय है। पति से लड़ाई हो गई, अरे हमारा तो बहुत पाप का उदय। धन की हानि हो गई, पता नहीं कितने एक के बाद पाप का उदय चलता ही चला जा रहा है। भैया बहुत ही पाप का उदय। दिख रहा है कि नहीं दिख रहे पाप के परमाणु? बोलो अन्यमतियों को। अपन तो जैनमती हैं, अपन तो सर्वज्ञ देव की वाणी को सुनते। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कर्म के रजकणों को प्रत्यक्ष देखे बिना शुद्ध ज्ञान के बल से यथार्थ जान लिया जाता है। एकदम यथार्थ जान लिया जाता है। इधर हमारा ज्ञान भी कह रहा है कि असाता का उदय है, कोई जीव देह चेतन का वियोग हो गया, अरे आयु कर्म पूरा हो गया। तुम्हें दिख रहे हैं आयु कर्म? और यथार्थ बोल रहा है, जिन वाणी में कहा भी है और हमारा ज्ञान जान भी रहा है, आयु कर्म पूरा हो गया, वो व्यक्ति चला गया। उनने बोला नहीं नहीं, उसने तो फांसी लगाई थी, उसने तो फलाना करा था, नहीं डॉक्टर ने सही इलाज नहीं करा था, नहीं नहीं, वो आयु कर्म पूरा होने से गया है। तो हमारा ज्ञान यथार्थ बोल भी रहा है और भगवान ने यह सही स्वरूप बताया है यथार्थ एकदम। तो उसका ज्ञान सत्य ज्ञान है कि नहीं? ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को जान लेना। उसी प्रकार अपने ज्ञान अनुभव से, शुद्ध ज्ञान के बल से यह सम्यक यथार्थ जाना जा सकता है कि दर्शन मोहिनी कर्म अब उदय रूप नहीं है। और जब कर्णानियों के ग्रंथ पढ़ते हैं तो कर्णानियों के ग्रंथों में एक बहुत अच्छी बात आती है। क्या बात आती है? कि कर्ण लब्धि में जीव चढ़ा है ना, तो कर्ण लब्धि के स्टार्टिंग में क्या होगा? जितनी पाप रूप प्रकृतियां हैं उनका स्थिति अनुभाग हीन होता जाएगा, हीन 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 हीन। जैसे उस दिन बताया था ना, क्या होता जाएगा कि वो जो 4 रूप से था, अस्थि, शैल, लता, दारू, है ना, तो वो जो तीव्र पाप है वो हीन होता जाएगा। मंद वाला तो बंधेगा लेकिन तीव्र पाप का हीन होता जाएगा। पुण्य प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग दोनों बढ़ते जाएंगे। पुण्य प्रकृतियों के उनमें उल्टा होगा, है ना। और दर्शन मोहिनी की प्रकृति में क्या कहानी चलेगी? पहले तो वो हीन 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 होती चली जा रही है दर्शन मोहिनी की प्रकृति कर्णलब्धि के अंदर, और जिसको बोलते हैं लास्ट में अनिवृत्तिकरण, अधयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये 3 तरह के परिणाम, करण मतलब परिणाम, 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। तो अनिवृत्तिकरण में क्या होता है कि जो दर्शन मोहिनी कर्म के जो कुछ थोड़े परमाणु रहते हैं, तो उन परमाणुओं को कुछ को तो ऊपर धकेलता है। तो भाषा धकेलने की ऐसी सब है, सुनना। कुछ परमाणु तो ऊपर के निषेकों में चले जाते हैं और कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में चले जाते हैं। ये नीचे ऊपर क्या है अभी करेंगे चर्चा। और बीच में गैप खाली हो जाता है,
तो जो खाली टाइम गैप होता है ना, इस समय कोई दर्शन मोहिनी कर्म का उदय नहीं रहता, और उस समय अनुभूति हो जाती है। उस समय कोई कर्म दर्शन मोहिनी कर्म का कोई उदय रहता ही नहीं है। कैसे नहीं रहता? दृष्टांत समझने के लिए। जैसे मान लिया अपना स्वाध्याय का टाइम है 3:15 से 4 दोपहर में। अब हम 3:15 से 4 में कोई काम करते हैं, मान लिया समझो प्रेस का काम करते, तो क्या करेंगे? या तो 3:15 से पहले कर लेंगे, और कुछ और भी काम होते हो इस 45 मिनट के बीच में, तो कोई दूसरे काम होंगे वो 4 बजे के बाद करेंगे। तो बीच का टाइम क्या कर दिया? खाली। ऐसे समझना कि जैसे मान लिया 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 पर्याय हैं एक एक नंबर की, 10 नंबर की, 11। अब सम्यक दर्शन होना मान लिया 13 नंबर की पर्याय में, तो 13 नंबर की पर्याय में जो कर्म का उदय आना था, उस 13 नंबर की पर्याय के कर्म के उदयों को उसने कहाँ पर कर दिया? 10, 11, 12 में, और कुछ को क्या कर दिया? 14, 15 में। तो 13 नंबर की पर्याय कैसी बैठ गई? खाली। अब ये दृष्टांत है सिंगल एक एक पर्याय का, ऐसे एक कुछ समय के लिए दर्शन मोहिनी कर्म का उदय ही नहीं रहता, तो सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है। और उसी समय जो परमाणु को ऊपर नीचे हुए ना, तो कुछ परमाणु तो पहले ही उदय में आके खिर गए, और कुछ परमाणु अब बाद में आएंगे। तो जो बाद वाले हैं ना, वो 3 टुकड़े में टूट जाएंगे, वो दूसरा कार्यक्रम हो जाएगा। ऐसा ये करणान योग में ये सर्वज्ञ भगवान ने इतना सूक्ष्म विवेचन करणान योग में बताया है कि जो जीव सम्यक दर्शन करने जाता है, तो उसके दर्शन मोहिनी कर्म के परमाणु जो एकदम हीन होते हुए आ रहे थे, वो हीन वालों का भी लास्ट में ऐसी स्थिति बन जाती है। अब ऐसी स्थिति न बने और सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा होता ही नहीं। और सम्यक दर्शन होए और वो उस समय कोई कर्म का उदय न हो, ऐसा होता ही नहीं। ये हमने भगवान से जाना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सम्यक दर्शन हो जाए? देखो, हमें सम्यक दर्शन तो हो गया, और कोई दर्शन मोहिनी का उदय हुआ तो उदय हुआ तो मिथ्या तो परिणाम भी होएगा। वहां उदय ही नहीं है, सम्यक दर्शन की स्थिति बन गई। ऐसा ठीक है। हाँ बोलो, मेघा कुछ पूछ रही थी। हाँ दी, मैं पूछ रही थी, मगर वो पिछली मतलब जैसे आपने बोला था ना कि पता चलता है, तो मुझे ये आगम से हमें पता चलता है, आपने ये बताया था, है ना। तो चलो हम तो संघी पंचेंद्रिय मनुष्य जीव हैं, तो हमें पता चलता है, मगर त्रियंचों के केस में फिर उन्होंने तो आगम पढ़ा नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा? देखो, उनकी सबकी चर्चा भी पहले हो चुकी, और दबला जी पुस्तक में भी वीरसेन आचार्य देव कह रहे हैं कि जिसको सबसे पहली बार सम्यक दर्शन किन किन जीवों को होता है, तो वो कह रहे हैं 4 गति के जीवों को होता है, देवों को, नारकियों को, मनुष्यों को, त्रियंचों को। तो वो कह रहे हैं कि तो फिर उनको सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो अपनी पिछली सूत्रों में चर्चा है क्या? अंतरंग कारण तो तत्व ज्ञान ही है, और बहिरंग कारण अनेक हैं। तो कहा कि भैया नारकी जीव को कैसे होता है? तो वो कह रहे कि नारकी जीवों को जाति स्मरण ज्ञान से, किसी के उपदेश से तीसरे नरक तक कोई अन्य जीव, देवगति का जीव तीसरे नरक तक संबोधन करने चला जाए, तो फिर उनको बात ख्याल में आ जाती है उपदेश से। ऐसी त्रियंच गति के जीव भी, ये सब पूर्व में पढ़े पढ़ाए जीव हैं। समझ आ गई बात? पहले तत्व ज्ञान किया हो, किसी कारण से सम्यक दर्शन नहीं हो पाया हो, या हो गया हो, छूट गया हो। बहुत सारे ऐसे भी तो होते हैं कि जिनको पहले हुआ हो और छूट गया हो, फिर वापस हो गया,
ऐसा। यह सबसे पहली बार कई सम्यक दर्शन है, पूरा तत्व निर्णय बराबर से किया हो और सम्यक रूपण होने की पर्याय नहीं आई, और फिर त्रियंच गति का बंद हो गया, त्रियंच गति में चले गए। और फिर ये जो है ना अपने यहाँ रथ यात्रा वगैरह निकाली जाती है, और वो रथ यात्रा निकली और कोई कुत्ता है सड़क पे, और उसने जैसे देखा ओ, और वो मूर्ति को देखते से ही अपने पूर्व भव का स्मरण आ गया, और पूरी मेमोरी हो गई, पूरी बात एकदम से ख्याल में आ गई। ओह, ऐसे तो दर्शन हम भी करते थे प्रभु, ये त्रियंच गति, अब शब्द बोल रहे हैं अपन तो त्रियंच गति, ये स्थिति कैसे बन गई, क्या बन गई। ओ, स्वयं के स्वरूप की भी आराधना की, तो स्वरूप की आराधना करे, ये इसी का नाम योग्यता है, और सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। असंख्यात त्रियंच गति के जीव है सम्यक दृष्टि, असंख्यात, असंख्यात नार की, असंख्यात देव, ऐसा। और देखो, हम मीनल बहन जी लेती हैं आपका प्रश्न। देखो, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई। क्या इम्पोर्टेंट बात आई कि जो ऊपर के स्वर्गों के जीव होते हैं ना, तो इनकी इतनी मंद कषाय होती है, जैसे लोकांतिक देव वगैरह हैं, ये तो फिर भी दीक्षा कल्याणक में आते हैं, ये जन्म कल्याणक में और उनमें आते नहीं। बहुत सारे देवगति के जीव होते हैं, तो वे जन कल्याणक में आ गए, वहाँ पे उन्होंने भगवान की महिमा देखी, महिमा देख के फिर रिकॉलिंग हो, या वहीं पे सुन रहे हों, तत्व ज्ञान सुन रहे हों, समय क्षण में पंडित जी स्वाध्याय करा रहे, और वहाँ पे द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय चल रहा हो, और वो सुने और सम्यक दृष्टि हो जाए। पूर्व के संस्कार हों और नवीन संस्कार ले ले, इसलिए अपनी बार बार चर्चा चल रही है। जैनत्व के संस्कार मतलब रात्रि भोजन नहीं करना, छना पानी पीना, रोज देव दर्शन करना, इतना मात्र जैनत्व का संस्कार नहीं है। ये तो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड ओनली। जैनत्व का संस्कार मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, और कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये जैनत्व का संस्कार है। ये संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और ये संस्कार नहीं हो तो अबियाल उसमें पैदा हो जाए त्रियंच गति में, तो यहाँ डबल छन्ने से छान के पानी पी रहे, मन नाली का पानी पिए। मुसलमान में चला जाए तो यहाँ दिन में ही खाते थे, रात में नहीं खाते, फिर रात में ही खाएं, फिर दिन में नहीं खाएं, ऐसा कार्यक्रम। वो संस्कार काम नहीं आता, ये संस्कार काम आता है जैनत्व का। देवगति के जीव है, तो ये कहना था कि बहुत मंद कषाय में ऊपर के स्वर्गों के देव वे किसी कल्याणक में नहीं आए। अरे और छोड़ो, नंदीश्वर द्वीप भी नहीं जाएं, कहीं नहीं जाते वे, इतनी कषाय की मंदता होती, बस अपने बेईमान में संतुष्ट हैं, कहीं निकलते ही नहीं, जाते ही नहीं, आते ही नहीं। और उनको सम्यक का कारण क्या कि जो आपस में वे चर्चा करते हैं। ऊपर के स्वर्गों के देव 9वें गिरिवेग तक चला जाता है ना मिथ्या दृष्टि, तो ऊपर वहां उसी स्वर्ग में सम्यक दृष्टि भी है, और वहीं पर मिथ्या दृष्टि भी है। 9वें गिरिवेग तक चले जाते, तो जो 9वें गिरिवेग तक चले जाते और बहुत मंद कषाई हैं, अपने विमान से बाहर नहीं निकले, लेकिन वहाँ की जो तत्व चर्चा होती है वो उनको निमित्त बन जाती है। और 9वें ग्रेवेग के ऊपर जो स्वर्ग में जो देव हैं वे तो सब सम्यक दृष्टि ही होते। 12वें स्वर्ग तक जैनी अजैनी सब चले जाते। 12वें स्वर्ग तक तो जैनी अजैनी सब चले जाते, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सब चले जाते, ग्रहित मिथ्या दृष्टि चले जाते। 16वें स्वर्ग तक ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं जाते 16वें स्वर्गों में। ऊपर के स्वर्गों में मिथ्या दृष्टि भले चला जाए लेकिन संयमी जाएगा, असंयमी नहीं जाते। अणुव्रती महाव्रती जाते हैं ऊपर तक, भले मिथ्या दृष्टि हो, तो उनकी पहुंच भी ग्रेवे तक है, और उससे ऊपर उनकी किसी की पहुंच नहीं है। वहां तो ऊपर सम्यक दृष्टि ही जाते हैं।
ऐसा पूरा डिवाइडेशन है, सुव्यवस्थित। कौन कर रहा है, कौन गाइड कर रहा है, सब परिणामों का फल है ऐसा। तो ऐसे जीव जाति स्मरण से, वर्तमान के ज्ञान से, और मूल में तो तत्व ज्ञान होता है। अभी पीछे यहाँ पे आई थी चर्चा, अधिगमज और निसर्गज की बात बता रहे ना आप? हाँ, अधिगमज निसर्गज और जो सम्यक्त के अन्य अन्य भेदों की चर्चा आई थी ना, और सारी उसमें पूरी चर्चा थी ये वाली। बोलो मीनल बहन जी क्या बोल रहे हो? ये महावीर भगवान के जीव ने से पर्याय में जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके बाद उनको और 10 भव लगे मोक्ष जाने में। और जैसे पहले हमने पूछा भी था, फिर से पूछ रहे हैं कि जैसे भरत चक्रवर्ती के जो 923 पुत्र ने निगोद से निकल के एक ही बीच में पर्याय धारण की, उसके बाद वो सीधे समोषण में उन्होंने जरा उपदेश सुना और इतने में ही उनकी आयु भी पूर्ण हुई और वो मोक्ष गए। तो ये क्या उन्होंने पहले कहाँ पढ़ा सुना? ये जीव की क्या अपनी अपनी योग्यता क्या है ये? अरे निगोद से निकले, ज्ञान उनको भी होता है, देखो ये भी सुना है। निगोद से निकले तो निगोद में तो कुछ पढ़ाई नहीं करी, फिर 2 इंद्री 3 इंद्री की जाएगी, पर्याय में तो कोई पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है। अब किस घर में जन्मे? तीर्थंकर के घर में जन्मे, जिनका पूरा ही का पूरा परिवार मोक्षगामी। तो वहां पढ़ रहे थे, अच्छा अपने घर में पढ़ रहे थे। जैसे मान लिया अपन ऐसा बोलते ना कि अपने घर में ये श्राविका है, तो ये तो रात्रि भोजन नहीं करती, तो इसने कहाँ से सीख लिया? कि परिवार से सीख रही है। रात में नहीं खाते, सुबह देव दर्शन करते हैं, अब मंगलाचरण याद कर रहा बच्चा, देख देख के सुन सुन के, सिखा नहीं रहे, अपने आप सुन के याद कर रहा। तो बच्चे की योग्यता तो उनने कहाँ पे पढ़ा? उनने उसी भव में पढ़ा ना, तत्व की पूरा पूरा का परिवार का परिवार धर्मात्मा, सबके सब कितने सारे छाए सम्यक दृष्टि बराबर सबके। तो उस परिवार में भी 923 पुत्र पल रहे हैं, सबके सब। तो वो सब सीख रहे, पढ़ रहे। वे लोग सब स्वाध्याय नहीं करते होंगे? भरत चक्रवर्ती और उनकी रानियां और बाहुबली और आदिनाथ, जब वो राज अवस्था में थे, जब उन्होंने मुनि दीक्षा भी अंगीकार नहीं करी, 83 लाख पूर्व तक वो करते रहे राज्यपाठ, तो वे अपने नाती पोतों को पढ़ाते नहीं होंगे? जैसे हम तुम पढ़ा रहे हैं, वैसे वो पढ़ाते होंगे। उन्हें पूरा तत्व ज्ञान किया, तत्व ज्ञान किया, एकदम बात बराबर जम गई, और बस बोलते ही नहीं थे, मौन रहते थे। और जैसे दिव्य ध्वनि खिरी तो उन्होंने बोला, हे प्रभु हमें जैनेश्वरी दीक्षा दे दो, हमें चाहिए। तो उन्होंने दीक्षा ले ली समोषण में, और बस दीक्षा ले ली तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, बस भगवान बन गए, आयु पूर्ण हो गई, सिद्ध बन गए। प्रोसेस से ही हुए, वो भी कोई आसमान से थोड़ी टपक जाती है वो योग्यता। अभी अपन ने कल परसों अपनी दोपहर की क्लास में कर्ता की गोष्ठी में चर्चा करी थी ना, अनंतपुर क्षणवर्ती पर्याय। ऐसी अनंतपुर क्षणवर्ती पर्याय थी। अब महावीर भगवान के जीव को जो बोला था ना कि पहले उन्होंने और पूर्व के भवों में सम्यक दर्शन पहले प्रकट हो गया था, तब उनका नाम था विश्वनंदी राजकुमार। विश्वनंदी राजकुमार थे, तब उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया था और छूट गया था। और फिर बीच में एक बार और शेर हो गए थे, सम्यक दर्शन होने के बाद मिथ्यात्व में आ गए, और फिर शेर की पर्याय में, फिर मर के नरक, और फिर वापस शेर की पर्याय। तब ये दूसरी शेर की पर्याय में ये सम्यक दर्शन हुआ है। और फिर योग्यता, कोई जीव ऐसा है जो 6 दिन में सम्यक दर्शन ले रहा है, वो केवल ज्ञान ले रहा है। कोई जीव है 6 महीने में ले रहा है। योग्यता है वो जीवों की कि किसको कब अनंत सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है। कोई रुल जाता है सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद, उसको कितना समय लगता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन, जो अपने आप में अनंत काल है,
छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गया। लेकिन ये पक्की बात है कि जो सम्यक को प्राप्त करेगा वो तो नियम से इस संसार से छूटेगा। तो वो क्यों गिर गया, क्यों पड़ गया, योग्यता से बात करेंगे तो योग्यता, कर्म से बात करेंगे कर्म का उदय, पुरुषार्थ से बात करेंगे तो कहेंगे हीन पुरुषार्थी, काल लब्धि से बात करेंगे उसकी ऐसी पर्याय थी, होनार से बात करेंगे यही होनार। पांचों समवाय से आंसर ले लो ऐसा। बराबर। ये बोध से सीधा पंचेंद्रिय में भी तो जीव उत्पन्न हो जाता है। हैं? निगोद से सीधा नहीं पंचेंद्रिय में? नहीं नहीं नहीं, अच्छा सीधा नहीं है। सीधा नहीं, पहले वो पहले निगोद से सूक्ष्म में आएगा, फिर सूक्ष्म से बादर एक इंद्रिय आदि में आएगा, फिर इधर आएगा। एक सामान्य जनरल नियम है। और मैंने ऐसा भी सुना कि ये डायरेक्ट बोल रहे ना कि गिजाई में आ गया, तो वहां पे भी बीच में एक दो भव हो सकते हैं कि निगोद से निकले हों और फिर सूक्ष्म जीवों में आए हों, सूक्ष्म स्थावर में, फिर बादर में आए हों और बादर में आके फिर ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय हुए हों। और प्रथमान योग तो ऐसे ही बात करता है कि भैया निगोद से निकले, अब बीच के जो 1-2 भव थे उसको क्या गिनती में लो। देखो डायरेक्ट उनको तो ये बताना है कि देखो गिजाई की पर्याय से सीधे मनुष्य हो गए, ये बताना है उनको। और बीच में 1-2 भव हुए हों निगोद से निकल के, तो उसको गौड़ कर दिया। अच्छा, तो और दूसरी बात कि वहाँ कोटि कोटि पूर्व की आयु है वहां पर, और इनकी 83 लाख पूर्व की आयु। तो विचार करो भरत चक्रवर्ती कितने साल बाद पैदा हो गए होंगे। फिर भरत चक्रवर्ती के साथ जैसे अपन अभी अंतर डालें कि जैसे आजकल के माँ बाप से बात करें तो आजकल के माँ बाप हो गए 30 साल के, 35 साल के, तो उनके पुत्र में और 30-35 साल का अंतर। और पहले के जमाने में बात करें तो पिता और पुत्र में मुश्किल से 16-18 साल का अंतर। छोटी उम्र में शादी हो गई, छोटी उम्र में बच्चे हो गए। मम्मी में और बिटिया में 15 साल का अंतर, 16 साल का अंतर। तो ऐसी उस जमाने में समझो कि भरत चक्रवर्ती में और आदिनाथ के जी में राजा ऋषभ में कितने वर्षों का अंतर कुछ रहा होगा। जो उनके उधर से पूर्व से अगर बात करें तो कुछ पूर्वों का। अब इतना बड़ा जो टाइम स्पेन है दूसरे पूर्वों का, 80 पूर्व, 75 पूर्व, 70 पूर्व, क्या होता है पूर्व। इतने समय तक तो वो स्वाध्याय तत्व निर्णय तत्व ज्ञान करते रहे। वो क्या करते रहे उनके पुत्र, भरत चक्रवर्ती के पुत्र क्या करते रहे। 83 लाख पूर्व, 83 लाख पूर्व तक उनने जब राज्य पाठ करा, तो जब राज पाठ करने में तो वो हो गए होंगे ना मैच्योर। 2-4 पूर्व में वो हो गए होंगे बच्चे बच्चे, फिर नाती पोते। तो समझ लो कि 60 पूर्व तक तो पढ़ाते रहे उनको। 60 पूर्व कितना बड़ा समय होता है। तो क्या करते रहे, पढ़ाई लिखाई करते रहे, तत्व ज्ञान करते रहे, सम्यक दृष्टि हो गए होंगे। बस ऐसा यही बात समझ आ गई कि उस वक्त में जो इतनी लंबी आयु उसमें जो उन्होंने उपदेश स्वाध्याय किया उससे उनका काम हुआ। लेकिन ऐसे जीव कितने लकी होते हैं जिन्होंने संसार में उतना ही जरा सा घूम के और वो सीधे मोक्ष गए। ये जीव की अपनी अपनी योग्यता है। देखो अब इसका भी अर्थ समझो, इसका भी अर्थ समझो, टाइम तो हो गया, इसका भी अर्थ समझो। हाँ सुनना, देखो कि ये तरह तरह के भ्रम बने रहते। देखो ऐसा समझो कि ये 2 जीव हैं, 2 जीव हैं, सब लोग सुनना ध्यान से। ये 2 जीव हैं, ये तो निगोद से निकला ही नहीं और ये निगोद से निकल ही आया। और ये निगोद से निकल के फिर कुछ कुछ 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में होते हुए और ये संगी पंचेंद्री हो गया। और फिर 1-2 इंद्री में चला गया, फिर संगी पंचेंद्री हो गया। तो इसने थोड़ा भ्रमण किया और जी निगोद में ही पड़ा है। तो कौन ज्यादा दुखी, जे के जे। और ये निगोद से निकला इस समय, ये सीधे निगोद से निकला 2 इंद्री 3 में गिजाई बना, और जे पहले ही निकल आया निगोद से। तो हमको क्या लग रहा है कि ये निगोद वाला बढ़िया, कि जे ज्यादा देर तक निगोद में रहा, फिर बाद में निकला और सीधे फटाफट उधर हो गया, ये तो घूमा ही नहीं।
जी निगोद में अनंत दुखी था, ये तो पहले निकल ही आया। निगोदिया ज्यादा दुखी के 2 इंद्री, निगोदिया ज्यादा दुखी के 3 इंद्री, निगोद ज्यादा दुखी के 5 इंद्री। ये तो एक नई बात सी पता चली। हाँ ये तो निगोद में ही पड़ा है और ये तो पहले निकल ही आया। हम कह रहे जे घूमा ही नहीं, बहुत खुल जे घूमा नहीं कि जो बहुत दुखी है ये इससे, ये तो पहले निकल ही आया। ऐसा ही है, बिल्कुल नई बात खुल के। सही है, सही है, बहुत खुल। ऐसा ही लोग ऐसा बोलते हैं ना, भरत बाहुबली, भरत जी का मोक्ष बढ़िया रहा, राजपाट करते रहे फटाफट से मोक्ष चले गए। और बाहुबली अरे वे तो 1000 वर्ष तक खड़े रहे, 1 वर्ष तक खड़े रहे। अरे गजब हो गई। वो उनको 3 कषाय चौकड़ी का भाव था, इनको 3 कषाय का सद्भाव था। आनंद में बाहुबली थे कि आनंद में भरत चक्रवर्ती थे? कौन आनंद में ज्यादा था? ऐसा शेष चर्चा आगे करेंगे। बहुत बढ़िया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाक्षांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।